अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वहदहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वहदहु ला शरीक लहु वला मिस्ल लहु वला मसील लहु वला मिसाल लहु वहदहु ला शरीक लहु वला अव्वल लहु वला आखिर लहु वहदहु ला शरीक लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह
अजीज़ान गिरामी, जिला सरगोदा और गिरदो नवाह के गयूर मुवहिदीन भाइयों, अल्लामा कलीमुल्लाह मुल्तानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ उनके वालिद मोहतरम की वजह से बहुत पहले से दिल में एक गुना मोहब्बत थी। पिछले अय्याम में जब उन्होंने फोन करके अपने तौहीदी जियालों से मिलने के लिए हमें बुलाया, तो हमने इस मौके को गनीमत समझकर उनकी दावत कबूल की। कि अल्लामा साहब की औलाद से भी मुलाकात हो जाएगी और उनके तौहीदी जियालों से भी मुलाकात हो जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं आप लोगों के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता। खुतबा और मुकर्रिरीन की पंजाब में कोई कमी नहीं और मकसद खिताबत के जौहर दिखाने भी नहीं है। मकसद हमारा है रब्बुल आलमीन की तौहीद को रब्बुल आलमीन के बंदों तक पहुंचाना और असल तौहीद को समझाना। मुसलमान भाइयों, इस्लाम एक अजीम दीन का नाम है। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो सैयदना आदम से ये सिलसिला शुरू हुआ। जनाबे मोहम्मद मुस्तफा पे नबूवत खत्म होकर दीन इस्लाम और अहकाम का सिलसिला बराबर जारी रहा। अगर किताबों पर नजर डाली जाए तो लाखों से ऊपर किताबें लिखी गई। अगर मसाइल पर नजर डाली जाए तो करोड़ों से ज्यादा मसाइल हैं, मगर इस्लाम और दीन के अंदर रीढ़ की हड्डी की जिस चीज की हैसियत है वो है तौहीद की। किस चीज की है? तौहीद का मुसलमानों ने नाम तो सुना है, तौहीद की मिठाई से हमारे पेट तो भरे हुए हैं। बहुत सारे मुसलमानों के पेट का जरिया भी तौहीद है। बहुत सारे मुसलमानों की दुकानदारी भी तौहीद और इस्लाम है। मगर हकीकत यही है कि अब तक लोगों ने तौहीद सिर्फ इसका नाम रखा है कि कोई अपने साथ लिख के जमात इशात तौहीद व सुन्ना। लोगों ने तौहीद इस चीज का नाम रखा
कि स्टेज पर बैठकर मौलवी साहब चीखे कि वहदहू 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 वहदह। लोग सुबहान अल्लाह कह देते हैं और जी मौलवी साहब तौहीद बयान करते हैं। याद रखना, अगर वहदहू तौहीद का नाम होता, मुसलमानों में मुख्तसर बात करने चला हूं। मैं कोई बड़ा खतीब नहीं, मैं कोई बड़ा मौलवी नहीं, और मैं कोई सबका उस्ताद भी नहीं। मैं इख्तिसारन अर्ज करता हूं, अगर सिर्फ वहदहू ला शरीका लहू तौहीद होता, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना तौहीद होता, तो खुदा की कसम अबू जहल इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था, इतना बड़ा कमीना और कमाकल नहीं था कि वो सिर्फ इस कलमे को पढ़कर अपने मजे ना लूटता। मगर उसको पता था जो आज के मुसलमान को नहीं वो मालूम था, पर हमें मालूम। जरा जोर से बोलो, उसको मालूम था पर हमें मालूम नहीं। वो जानता था पर हम नहीं जानते। वो मुनाफिक नहीं था, हम इस्लाम का जामा पहनकर बड़े मुनाफिक हो गए हैं। रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ए मुसलमानों, मेरा दर्द दिल सुनो, मैं फरियाद करने आया हूँ, बयान करने नहीं। मैं रोने के लिए आया हूँ, खिताब करने के लिए नहीं। चले आते हैं रोज़े पर हजारों दर्द दिल कहने, चले आते हैं रोज़े पर हजारों दर्द दिल कहने। इजाजत हो तो मैं भी दास्ताने गम बयान कर दूं। मेरे कुरान करीम के साथ दगा हो गया, मेरे कलामुल्लाह के साथ धोखा हो गया। मेरे रब्बुल आलमीन ने जो अल्फाज नाजिल किए हैं वो इतने पक्के अल्फाज हैं, वो इतने सादा और साफ अल्फाज हैं। इर्द गिर्द मौलवी बैठे हैं जो मदारिस में पढ़ कर आए हैं, और आप लोगों के यहाँ आजकल के जमाने में तो आदमी बहुत कम इल्म सीख कर भी बड़ा बन जाता है। सारे उलमा को मालूम है कि मेरे रब ने अपने अज़ली कलाम के अंदर, ए साहिवाल के मुसलमानों, ए सरगोदा के गयूरावान, जरा मेरा फरियाद भी सुन लो, कुराने करीम की फरियाद भी सुन लो। अगर बात पसंद आ जाए तो ले लो, अगर पसंद ना आ जाए तो मुझे दे देना, मैं अपनी बात अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे रब्बुल आलमीन ने जब कुफ्फार को मुखातब करके उनको नसीहत शुरू की कि कुरान को क्यों नहीं मानते, कुरान के अंदर क्यों तजादात निकाल रहे हैं, इनको मनगढ़ंत क्यों कहते हैं, इनको मुख्तरा क्यों कहते हैं, इनको मुख्तलफ क्यों कहते हैं, तो मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरआन। उलमा से यतदब्बरून गायब का सीगा है,
किन के बारे में मेरा रब कहता है कि ये लोग कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते। उलमा से पूछो, मेरे जाने के बाद पूछो, मुफस्सिरीन पढ़ो, मेरे जाने के बाद पढ़ो। सहाबा से कहा अफला यतदब्बरून अल-कुरान, अंबिया से कहा अफला यतदब्बरून अल-कुरान, किसी खास मखलूक से कहा नहीं, कुरान के अल्फाज आम हैं मगर यहां बात कुफ्फार की हो रही है। मेरा रब कहता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान, ये जो लोग नबी को बुरा भला कहते हैं, जो कुरान का मजाक उड़ाते हैं, जो दीन का इनकार करते हैं, जो तौहीद से बरगश्ता हो रहे हैं, इनसे कहिए ये कुरान करीम के अंदर तदब्बुर क्यों नहीं करते। अगर कुरान का तदब्बुर इन बड़े बड़े तफासीर का मोहताज है, अगर कुरान में तदब्बुर 8 दर्जे उलूम हासिल करने के मोहताज हैं, अगर तदब्बुर कुरान बहुत बड़े बड़े सीगों और तरकीबों का मोहताज है, तो कुफ्फार को क्यों दावत दी। क्या कुफ्फार इतने बड़े माहिर थे? जवाब दो। गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, जवाब दो। लंदन गए थे, अस्हाबे सुफ़ा का मदरसा जो हम उससे भी एक बहुत बड़ा जामिया बना रहे हैं, क्या कुफ्फार ने उसमें पढ़ा था? मालूम होता है कि कुरान इतना आसान है, मालूम होता है कि जिस आदमी को अरबी सिर्फ आए, सिर्फ तर्जमा तक सीखे, तो वो कुरान में तदब्बुर कर सकता है। वरना कुफ्फार को तदब्बुर की दावत देना कोई माना नहीं रखता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बात याद रहेगी या भूल जाओगे? सबने हाथ ऊंचा नहीं किया। बात याद रहनी चाहिए, चेहरे नहीं। बात याद रहनी चाहिए, नाम नहीं। हमने अपने अवाम को इतना गुलाम और इतना गुमराह बना दिया कि जब हम उन्हें दीन सिखाने पे आ जाते हैं तो एक बुत उनसे हम छुड़ा देते हैं, दूसरा बुत उनके हाथ में दे देते हैं कि भाई वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, लात कुछ नहीं, मनात कुछ नहीं, उज़्ज़ा कुछ नहीं, हुबुल कुछ नहीं। पर मैं तो आप लोगों का देखो, मैं तो असल में मैं तो आप लोगों को दीन सिखा रहा हूं ना। अरे किस अंदाज में हम आते हैं, ये मुझसे जो लोगों की नहीं बनती। मैं बहुत मुल्क का मुहिब पाकिस्तानी हूं, सारी जिंदगी अवामी कुव्वत जितने मुनीर शाकिर के साथ हर वक्त रहती है, किसी मौलवी के पास अवामी इतनी कुव्वत नहीं होती, मगर वाहिद मुसलमान और पाकिस्तानी है कि मैंने कभी भी पाकिस्तान के कानून और आईन को चैलेंज नहीं किया, मगर फिर भी हमें निशाना तनकीद बनाया जाता है। हमारा गुनाह क्या है? यही मेरा गुनाह है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मुमकिन है आज नजर आ रहा हूं, कल नजर न आऊं। मुमकिन है आज बुलाया गया हूं, कल न बुलाया जाऊं, इसलिए कि मैं वो बयान करता नहीं जिसमें स्टेज वालों को खुश करूं और मैं नीचे वालों को खुश करूं। नाराज नहीं होना,
मैं उस एक को राजी करने के पादाश में सबको ठुकराता हूं। तो मुसलमान भाइयों, जिस कुरान को रब्बुल आलमीन ने कुफ्फार को दावत दी कि जरा इस पर गौर करो, मैं समझ आ जाऊंगा, जरा इस कुरान पर सोचो तो तुम्हें नबी समझ आ जाएगा, जरा कुरान में तदब्बुर करो तुम्हें तौहीद समझ आ जाएगी, रिसालत समझ आ जाएगी, क़यामत समझ आ जाएगी, इत्तिफाक व इत्तिहाद समझ आ जाएगा। अरे मुसलमानों, तुमने अभी तक कुरान को हाकिम नहीं बनाया, तुमने कुरान करीम को मिजान नहीं बनाया और चले हो लोगों को तौहीद और इत्तिहाद की दावत देने। जब तक सारी दुनिया ने सारी किताबों को कुरान करीम के नीचे नहीं किया, कभी इत्तिहाद नहीं आएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। बहरहाल मैं बात बताने चला था, रब्बुल आलमीन ने कुफ्फार और मुशरिकीन को दावत दी कि जरा कुरान में गौर करो। इस पर फिर तुम गौर करो कि कुफ्फार को कैसे कहा कि इस पर गौर करो। ए मेरे मुसलमान भाइयों, कुफ्फार में ईरानी थे या नहीं थे? जवाब दो, कुफ्फार में ईरानी थे या नहीं थे? अंग्रेज ईसाई थे या नहीं थे? रूसी थे या नहीं थे? हिंदू थे या नहीं थे? सारी जबानों वाले थे या मौलवी मुझे बताए कि यहाँ खिताब सिर्फ अरबों से है, या ये मानना पड़ेगा कि कुरान ने सारी दुनिया के इंसानियत को दावत दी कि कुरान में गौर करो। तो मेरे रब का अमर इस बात की गम्माजी करता है कि कुरान का तर्जमा और इसका मफहूम हर मुसलमान पर सीखना फर्ज और आसान भी। अब एक आगे फरियाद करने वाला, मुसलमान हमेशा नाकामियों से दो चार क्यों होता है? हमें अंग्रेज ने सिखाया कि पॉजिटिव राय रखो। पॉजिटिव को जानते हो ना? मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने सुना है कि पॉजिटिव कहते हैं मुस्बत बात। कोई मनफी बातें नहीं कहा करो, नहीं कहा करो, हाँ कहा करो। अगर तुम्हें कोई कुछ भी कहे हाँ कहा करो, मगर क्या करें, हमारा कलमा ही नहीं से शुरू होता है। कुरान करीम ऐलान करता है, फालम अन्नहु ला इलाहा, मेरा कलमा नहीं से शुरू होता है। मैंने 14 साल और 12 साल वाली लड़कियों से पूछा, ए लड़की, तुम्हारी ऊपर सुर्ख जोड़ा जो पड़ा हुआ है, रात को तुम्हारा निकाह पढ़ने मौली साहब आएगा, तुम्हारा निकाह किस चीज से शुरू होता है? वो मुझे कहती है कि मेरा निकाह सबसे पहले इससे शुरू होता है कि पूरी दुनिया के अंदर मेरा कोई शौहर और खावंद नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये एक खावंद है। जब तक सारी दुनिया के नौजवानों से नफी नहीं करोगी, जब सारी दुनिया के खूबसूरत जवानों को नहीं ठुकराओगी, तो कोई मुसलमान तुम्हें पूरी कौड़ी पे भी लेने वाला नहीं होगा। ऐसी लड़की के साथ शादी करोगे जो कहेगा कि हाँ जी ये तुम्हारा शौहर है, हाँ जी ये भी शौहर है, हाँ जी ये भी शौहर है, हाँ जी ये भी शौहर, हाँ जी। अच्छा, अभी आपसे हम निकाह करते हो, तैयार हो? जो ऐसी शादी के लिए तैयार हो हाथ ऊंचा कर।
जब तक सारी दुनिया से नफी नहीं करेगी उस वक्त तक ये किसी के साथ इसकी शादी नहीं होगी। तो मुसलमानों ने सबसे पहले इस बात को ठुकरा दिया अंग्रेज के तालीमात में कि उन्होंने पॉजिटिव नजरिया बनाने के लिए ला इलाहा जैसे बात को भुला दिया। किसी की बुराई नहीं, बस पॉजिटिव। वो आदमी आलिम बहुत अच्छा है, ये फलान बहुत अच्छा है, ये फलान शेख बहुत अच्छा है, नहीं बस किसी की बुराई बयान करनी नहीं चाहिए। कुरान ने बुराई बयान नहीं की? जवाब दो। कुरान ने तो बहुत सारी बुराइयां बयान की, हर जगह बुराई बयान करता है। कुरान ने हमें ये सिखाया कि तारीफ जहां भी होगी किसकी होगी? तो जब तारीफ सारी उसकी हो गई तो मुजम्मत तो सारे हमारे अंदर बांट दी गई। फलान कुछ नहीं कर सकता, फलान कुछ नहीं कर सकता। अब हम जिस मौलवी और आलिम और मुहद्दिस का नाम आता है तो हम उनके गुण गाते हैं, मगर हमारे साथ धोखा किया हुआ फरियाद यही है कि हमारे कुरान के वो आयात जो रब्बुल आलमीन ने अज़ल से लेकर अब तक कानून बना के भेज दिए कि आखिरी इंसान तक ये कुरान तुम्हारा कानून है, दूसरा नबी नहीं आएगा और उस पर कोई कानून नहीं नाजिल होगा। और इस एक पैगंबर को इतना मुतनब्बिह फरमाया, इतना समझाया, फरमाया बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिक। ए पैगंबर, सारे अंबिया का फरीज़ा तबलीग है, मगर तुमने तबलीग करना है कुरान करीम की। लोगों को जब पहुंचाओगे तो कुरान पहुंचाओगे। मेरे रब्बुल आलमीन ने कुरान को इतना ऊंचा मुकाम दिया, शुरू पारों के अंदर जब तौरात और इंजील और ज़बूर का जिक्र आया तो रब्बुल आलमीन ने कुरान का भी तज़किरा फरमाकर कुरान करीम की सिफत बयान फरमाई, मुहैमिनन अलैहि। ए मुसलमानों, जो हीरा तुम्हारे हाथों के अंदर है कुरान के नाम से, ये सारी आसमानी किताबों पर निगहबान है। जो कुरान आसमानी किताबों के लिए मीज़ान है, जो कुरान आसमानी किताबों के लिए मुहैमिन और चौकीदार है। ए मुसलमानों, मुझे फतवा दो, वो कुरान ज़मीनी किताबों पर निगहबान और चौकीदार रहेगा कि नहीं? मगर उम्मत ने कायदा बनाया, अस्सुन्नतु क़ाज़ियतु अला किताबिल्लाह। अरे जी, बहुत बड़े उलमा गुजरे हैं भाई, कुरान से बड़ा कोई? जवाब दो, कुरान से बड़ा? उलमा ये बात कभी नहीं मानेंगे, नाराज ना हो जाएं, हमें उनको राजी करना है, कल को नहीं बुलाना। कोई बात नहीं, अब गलती हो गई है, याद रखना। कुरान बहुत ऊंची किताब है, मौलवी क्यों नहीं मानता है? मानने वाले, ये नहीं कि बेहयावी नहीं। याद रखना, जिस आदमी के दिल का ऑपरेशन होता है, मैंने खुद किया है, यहां से यहां तक आदमी को चीर देते हैं। ये आदमी जब चीरा जाता है तो ये चीखता है। जवाब दो, उसको पता चलता है। उसने कभी बाद में कहा है कि जब मेरी ऊपर छुरी रख दी तो मेरे तो हवास बाख्ता हो गए, मैंने चीखना शुरू किया। सुना है किसी ने? ये क्यों उसको पता नहीं चलता? उसको नशा पिलाया जाता है, और जब नशा दिया जाता है तो उसको दर्द का पता, इतने बड़े छुरी का पता नहीं चलता।
मौलवी साहब को 8 साल तक नशा दिया जाता है। ये बहुत बड़े उलमा हैं, ये बहुत बड़े मुहक्किकीन हैं, ये साहिब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। अल्लामा शामी साहब बहुत बड़े, इमाम बुखारी साहब तो हाफिज़ुद दुनिया है। अब इसको 8 साल तक इतना नशा पिलाया जाता है, जब 8 साल के बाद उसको कोई रिवायत पढ़ाता है और वो कुरान के सरीह खिलाफ होता है, नबी पर जबरदस्त वार होता है। क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि मुतसर्रिफ कौन है। अरे बताओ, तसर्रुफ करने वाला बिला असबाब के कौन है? जो रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को मुतसर्रिफ समझता है। ए सरगोदा वालों, तुम उसे क्या कहते हो, मुसलमान या काफिर? सारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, सुनने की बात इसलिए करता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा मौलवी हूँ, शायद मैंने गलत सुना हो, अलियाज़ु बिल्लाह। मैंने यहाँ तक सुना है कि बयाबानों के अंदर एक पत्ता भी नहीं गिर सकता जब मेरे परवरदिगार की मर्जी। लेकिन कभी कभी एक दुखी काम अल्लाह की मर्जी की बगैर भी हो जाता है। दुनिया है, कभी कभी जादू हो जाता है, हो जाता है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। कभी कुरान कहता है जो तुम्हें मशहूर कहेगा मैं उसे जालिम कहूंगा। सारी दुनिया के अंदर किताबुल्लाह का मुकाम होता है, सबसे बुलंद होता है, मुहैमिन अलैहि होता है। कुरान कभी मीज़ान हो जाता है, कुरान कभी तौरात का नासिख, कुरान कभी इंजील का नासिख, कुरान कभी ज़बूर का नासिख। कुरान करीम कभी कभी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मशालिरा, वो अपनी नबूवत रिसालत को छोड़कर कुरान का गुलाम बन के आएगा। मगर इतना बड़ा कुरान जो ईसा को भी अपना उम्मती बना सकता है, तौरात को भी मनसूख कर सकता है, इंजील को भी मनसूख कर सकता है, बुखारी को मनसूख नहीं कर सकता। मौलवी क्यों? उसको तो नशा पिलाया गया। नहीं नहीं, अगर कुरान पर, अगर तुमने कभी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुखारी के किसी रावी पर कलाम किया तो फौरन कुरान और सुन्नत वाले झूम कर कुरान के ऊपर बिधड़ के तेरा शुरू करेंगे। ये हमारा आलमिया है। मैं बात कर रहा था, वो फरियाद में भूल गया। फरियाद ये है कि वो कुरान जो रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए कानून बनाकर उतारा है, और रब्बुल आलमीन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि क़यामत तक कुरान करीम को मनसूख करने वाली कोई और किताब कदियानी आएगा तो पाश पाश हो जाएगा। मगर एक बात है, काफिर बन के आएगा पाश पाश हो जाएगा, मुसलमान बन के आएगा तो पाश नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। अजीब बात है। अवाम मुसलमानों, ये बातें तुम्हें इसलिए अर्ज करता हूँ कि खुदारा मेरे रब की किताब बड़ी यतीम है, खुदा की कसम बड़ी यतीम है। ये ना समझना कि हम सब मानने वाले हैं। ओ वल्लाह, अगर हम अपने आप को
आपको टटोलेंगे। मुझ और आपसे ज्यादा कुरान का दुश्मन और कोई। सारी जिंदगी मेहनत की गई है कि हम कुरान को पसे पुष्ट डालें। कवायद बनाए गए हैं, रिवायात घड़ लिए गए हैं, सही सुन्नत को पसे पुष्ट डाला गया है। इसलिए कि जो सही सुन्नत को नहीं मानता हम उसको भी मुसलमान नहीं समझते, लेकिन जो तमाम ज़ख़ीरा अहादीस को रसूलुल्लाह पर थोप देते हैं हम उसको भी गुमराह समझते हैं। तो मैं कह रहा था वो कानून जो मेरे रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया था, हर आयत के लिए एक किस्सा और कहानी बना दी गई कि जैसे वो आयत आए फौरन इंसान के सामने वो कहानी आ जाए। ए पंजाब के रहने वालों, सराई की बोलने वालों, जरा मुझे बताओ, जब तुम माँ का नाम लेते हो ईमान से कहो तुम्हें माँ का चेहरा सामने आता है कि नहीं? जब बाप का नाम लेते हो तो बाप का चेहरा सामने आता है कि नहीं? सब जवाब दो। जब माशूक का नाम दिल के कोने में उभर आता है तो माशूक का चेहरा सामने आता है कि नहीं? इसी तरह कुरान करीम के हर आयत के लिए एक कहानी घड़ी गई, एक कहानी घड़ी गई। जैसे वो आयत सुनाई देती है फौरन वो कहानी नजर आ जाती है, ताकि आयत उसी कहानी की नजर हो जाए और कानून बन के ना रहे। कुरान कहता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुरान करीम कहता है बहुत सारे लोग ईमान का दावा रखते हैं मगर वो मोमिन नहीं, मुनाफिक है। मगर ये आयत जैसी भी जबान से निकलती है फौरन नक्शा सामने आता है कि मुनाफिकीन के बारे में, हमारे बारे में, मुनाफिकीन हमारे बारे में। मुझे एक आयत बताओ जो हमारे बारे में हो। कुछ सहाबा के बारे में, कुछ यहूद के बारे में, कुछ ईसाइयों के बारे में, कुछ मुशरिकीन मक्का के बारे में, और कुछ तो सहाबा की भी है। फिर हमारे बारे में तो है ही नहीं। कुरान मजीद को रूस भेज देते हैं, इसलिए ये उनके लिए आया। इन बातों पर गौर करो। ये खिताब नहीं है, जिंदगी रही तकरीर कभी फिर करेंगे। ये सिर्फ फरियाद था कि क़यामत के दिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जब मैं गिरिबान से पकड़ूंगा तो सरगोदा के लोग भी पकड़ सकें, मैं उनको भी पकड़ सकूंगी। तुम्हें भी मैंने ये रोना रोया था। अज़ीज़ाने गिरामी में बात कर रहा था, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना तौहीद होता, अगर वहदहू ला शरीका लहू तौहीद और इस्लाम होता, तो याद रखना अबू जहल सबसे बड़ा मुवहिद होता, याद रखना अबू तालिब सबसे बड़ा मुवहिद होता, अबू लहब सबसे बड़ा मुवहिद होता। वो तो उस खानदान के लोग हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, मगर उनको पता था कि वहदहू ला शरीक लहू से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है फ़अलम अन्नहू ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मुसलमानों समझ लो, फ़अलम पढ़ लो नहीं फरमाया, समझ लो। इमाम आलूसी ने लिखा है जो कलमा तौहीद पढ़ता है माने को नहीं समझता ला यकुनु मुस्लिमन, मुसलमान नहीं कहलाएगा। वो मुफ्ती साहब लोगों को काफिर बनाते हैं। नहीं जी, काफिर और मुसलमान वो बनाता है, हम दिखाते हैं कि ऐसा लिखा है। दुनिया में मुझे ऐसा बंदा दिखाओ जो सुबह उठता है, चाय घर में नहीं पीता, अखबार पढ़ने के लिए होटल भागता है ताकि अखबार पढ़ लूं, और वो अखबार पढ़ता है मगर माना नहीं समझता। कोई है इतना बेवकूफ?
है। एक मुसलमान है जिसको ये किस्सा सुनाया गया है कि भाई इसको समझने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही पढ़ते जाओ, सवाब आता जाएगा। LLB के कवानीन की किताबें पढ़ने से आदमी LLB का तालिब इल्म वकील बन जाता है जब तक वो समझ ना ले। जवाब दो। ड्राइविंग सीखने के बगैर कोई ड्राइवर बनता है? जहाज चलाना सीखने के बगैर कोई पायलट बनता है? मगर जो कुछ नहीं जानता वो मुसलमान बनता है। ये करामत नहीं है तो क्या चीज है? करामत है यार। नमाज मुझे नहीं आती, जनाजा पढ़ा मौलवी नहीं, निकाह पढ़ा जी में मौलवी नहीं, आमन्तु बिल्लाह का क्या माना है जी में मौलवी नहीं, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है जी मुझे पता नहीं, ईमान किस चीज से टूटता है मुझे कुछ पता नहीं। और जी बहुत बड़ा मुसलमान, जुल्म नहीं है। ड्राइविंग तक नहीं सीखता तो तुम इसे ड्राइवर तक नहीं मान सकते हो, मगर जब कुछ नहीं आता तो उसको बड़ा मुसलमान बनाते हो। इसका ये माना नहीं है कि इस्लाम छोड़ो, सीखना शुरू करो। क्या करो? हाथ उठाओ, क्या आज के बाद सीखना शुरू करेंगे? हाथ उठाओ। सिर्फ जलसों में आकर के रब को धोखा देने की कोशिश करते हो, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा। महीने में एक जलसा होता है, यहां मौलवी आकर के अपने जौहर दिखाता है। मुझे वो इल्म बताओ जो सिर्फ तकरीरों से हासिल हो जाता है। पायलट बनता है, LLB का वकील बनता है, साइंसदान बनता है, कुछ भी दुनिया में नहीं बनता। ये सिर्फ नसीहतें हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मैं चीखूं और पुकारूं कि भाई अच्छा टमाटर आया हुआ है, फलान अड्डे के अंदर जबरदस्त भिंडी है, अच्छी सब्जी है। अब तुम यहाँ उठो और पूरा दिन तस्बीह से पढ़ो, अच्छी भिंडी आई है, अच्छी भिंडी आई है, अच्छी भिंडी आई है, अच्छी भिंडी। कुछ फायदा होता है? जाकर की भिंडी लेनी पड़ती है तब फायदा होगा। मौलवी लोग तकरीरों में तुम्हें सिर्फ ये ऐलान करते हैं कि कुरान बहुत अच्छी किताब है, इसमें अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की तौहीद है। इसका माना यह है जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊं तुम घर चले जाओ तो कुरान उठाओ और सीखना शुरू करो। उलमा सारी जिंदगी हमारे इशाअत तौहीद व सुन्ना वाले गिला करूंगा और तो हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी और हम जैसे लोग कहेंगे क्या। आजकल तो भाई मुवाहिदी कहते ये मुवाहिद पीर है। क्या है? पीर है और मुवाहिद है। पीर और मुवाहिद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीरी मुरीदी तो है ही एक ऐसी चीज कि अल्लाह बचाए। क्या बचाए? अल्लाह बचाए, इंसान बचा ही नहीं सकता। आजकल हमारे मुवहिदीन साथी पूरी जिंदगी तौहीद का रट लगाते हैं। हम जब तौहीद का मसला हम बयान करते हैं तो नीचे ये चमचे जो बैठे होते हैं, ये सारे आजकल के मुसलमान चमचे, तुम लोग चमचे। मौलवी तकरीर करता है, तुम क्या वाह 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 वाह, वो समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी। अरे आराम से बैठ, पालिश किसकी लगाओ? उसकी लगाओ, बस अल्लाह के लिए। कुछ ना कुछ तो सीखो यार। कितने फूल यहाँ बरसे हैं। ये लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, शायद करीमुल्लाह मुल्तानी साहब भी नाराज हो जाते। ये हम दुल्हनों पे पहले बरसाया करते थे। तुम्हें मैं दुल्हन नजर आती हूँ? कौन है जो तुम्हें लड़की नजर आती है? अगर तुम्हें शक हो डॉक्टर के पास हमें ले जाओ। अल्लाह के बंदो हम मर्द हैं, ये क्या कर रहे हो? नाराज नहीं होना। साफगोई मेरी बीमारी है, पता नहीं अच्छी है। अब बरेली मत बनो। सारी दुनिया में हमारी नजरें आजकल तुम्हारी ऊपर टिकी हुई हैं, ईमान से कहते हैं। जिस तरह हम मेंबर पे बैठकर लोगों के बारे में गीबत करते हैं कि वो अच्छे नहीं है, खुदा की कसम अगर तुम सुधर नहीं गए या तुम लोगों ने बात चीजें छोड़ी नहीं, तुम्हारी भी गीबत करेंगे और तो हमारी कोई ताकत नहीं। ये मत करो, सादा रहो।
तौहीद, मैं कह रहा था तौहीद बयान करने की चीज नहीं है, ये अमल की चीज है। एक आदमी पूरा दिन चीखता रहता है कि वालिदैन मेरे सर के ताज हैं, वालिदैन को तेल लगाना मेरी ऊपर फर्ज है, उनके बाल धोना फर्ज है, उनके कपड़े बदलवाना फर्ज है, उनको नमाज पढ़वाना मेरा फर्ज है, उनको मस्जिद तक ले जाना मेरा फर्ज है। मगर जब घर जाता हूँ तो वालिदैन को गाली देता हूँ। वो जब पुकारता है तो मैं उसे कहता हूँ आराम से बैठ जाओ। वो जब मुझे बाल साफ करने के लिए बुलाते हैं तो मैं उनको गाली बकता हूँ। तो कौन सा जाहिल मुझे कहेगा कि ये वालिदैन का खिदमत गुजार है? कोई कहेगा? यही बात तौहीद की है। अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। हम सिर्फ उसको राजी करेंगे, हम उसके सामने सारी दुनिया को नहीं मानते। हम एक अल्लाह को राजी करेंगे। जब एक तरफ सारी दुनिया होगी और एक तरफ मेरे अल्लाह होगा, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूंगा, सारी दुनिया को ठुकराऊंगा। तुम कहते हो वाह वाह, खुदा के लिए उस आदमी जिसने ये पूरी जिंदगी यही चीख लगाई है, एक दिन बताओ उसने जिस मैदान में किसी की आंख में आंख डाल करके सारी दुनिया को नाराज किया हो, एक अल्लाह को खरीदा हो? दिखा सकते हो? नहीं समझे मेरी बात। जो लोग सुबह से शाम तक तौहीद के नारे लगाते हैं कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, अगर एक तरफ सारी दुनिया हो और दूसरे तरफ अल्लाह हो, तो हम सारी दुनिया को इस बूट और इस पैर के नूक पर ऐसा करेंगे मगर अल्लाह को राजी करेंगे। वाह वाह करते हो, मगर उसने कभी ऐसा किया है? जमात के किसी अमीर की बात को नहीं ठुकरा सकता। मखलूक छोड़ो, दुनिया छोड़ो, अवाम छोड़ो, अपनी जमात के खुद साख्ता अमीर की गैर शरई बात को नहीं ठुकरा सकते। ये मुवाहिद है? जवाब दे दो यार। मुल्तानी साहब से डरते हो? अपने अमीर के खिलाफ बात नहीं कर सकता। कहता है अगर हम उसके खिलाफ करेंगे। मैं क्या करता हूं, अल्लामा सईद अहमद मुल्तानी साहब को जब निकाला गया, ये शरई बात थी, ये शरीयत के मुताबिक निकाला गया था, मगर वो मुवाहिद जो सारी जिंदगी ये पुकारते चले थे कि हम एक तरफ सारी दुनिया, दूसरी तरफ एक अल्लाह की हक को हम बरमला कहेंगे, सारी दुनिया को टुकरा देंगे, उन्होंने अपने छोटे छोटे पीरों और खुदाओं को टुकरा दिया। तो ये मुवाहिद हो। इसी तरह तुम भी हो, इसी तरह हम भी। मौलवियों के बोलने पे धोखा मत खाओ, उनको उनके अमल पे धोखा खाओ। देखो कि उसने किस मैदान में किसकी मुखालफत की है, कब उसने दुनिया की बात ठुकराई है, कब उसने अपने आप को तन्हा किया है, कब उसने अपने आप को सबसे अलग किया है। आजकल तो लोग इस पर सोचते हैं अगर हम जमात के अमीर को नाराज करेंगे तो फिर हमें कोई तकरीर के लिए नहीं बुलाएगा। ये तौहीद है? मेरी बातों को तुम समझते नहीं, इसलिए कि मैं नया हूं और शायद तुम पुराने हो या तुम नए हो, शायद मैं पुराना हूं, कुछ तो है, गड़बड़ है। अरे ये समझ, लेकिन शायद अपने बड़ों की डर की वजह से कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा मकसद ये है, खुदा के लिए तौहीद अमल की चीज है, कौल की चीज। अगर कहने की चीज हो, लोग मुझे बुरा न माने, तुम जिस हिंदू को काफिर समझते हो उनकी किताबों में तुम तौहीद पढ़ोगे तो मैं आशा छा जाएगा। ऐसी पक्की बातें उन्होंने लिखी, वो मुवाहिद है। अगर सिखों की किताबें तुम लोगों ने पढ़ ली, तुम्हें तो मौलवियों ने कुएं का मेंढक बना दिया है कि हम जिस मुसन्निफ के बारे में ना कहें वो किताबें मत पढ़ो। औरत जो है, मैं कभी कभी कहा करता हूं, तंग तो नहीं हो मेरे तकरीर से, तंग हो तो आखिर दावा करो।
तो मैं कहता हूं अल्लाह माफ करे। चलो आगे चलते हैं। तौहीद अमल की चीज है, ये बोलने की चीज नहीं है। मैं कहा करता हूं कि अगर किसी आदमी की बीवी को पता चले कि मेरा शौहर कॉलेज के लड़कियों की छुट्टी के वक्त कॉलेज के रास्ते में खड़ा रहता है और मदरसे की जब छुट्टी हो जाती है तो लड़कियों के रास्ते में मेरा शौहर खड़ा रहता है, तो औरत को बहुत गुस्सा आता है। आप लोगों ने ये तजर्बा किया होगा, जिसने तजर्बा किया है जरा हाथ खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नौजवान तो हैं जो मैदान पे कह सकते हैं। तो औरत बिल्कुल आग बगोला हो जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर शादीशुदा होकर लड़कियों के रास्ते में खड़े होते हो, तुम्हें हया नहीं है? तुम खुदा से नहीं डरते? वो शौहर को ये तासुर देती है कि मुझे रब के हुक्म पर गुस्सा आया। पर बात ऐसी नहीं, अगर उसको रब के हुक्म पर गुस्सा आता तो दाढ़ी पर भी उसका झगड़ा होता शौहर के साथ। कभी दाढ़ी पर झगड़ा किया है? तो नमाज पर भी सुबह झगड़ा होता कि तुम नमाज के लिए क्यों नहीं उठते। इसी तरह वो सिगरेट और चरस पीता है, इस पर भी झगड़ा होता। मगर कभी नहीं सुनोगे कि लड़की ने अपने शौहर से इन बातों पर झगड़ा किया है। हाँ, लड़कियों के सामने क्यों खड़े होते हो, इस पर उसको झगड़ा इसलिए है कि अपना मुखड़ा तो उसका बदसूरत है। उसको पता है कि अगर मुझसे अच्छी लड़की नजर आई तो फिर तो मेरी खैर नहीं है, इश्क दूसरे के साथ हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अपने डर की वजह से उसको गुस्सा हो रही है। मौलवी साहब का अकीदा गड़बड़ है, मौलवी साहब का दीन कमजोर है, मौलवी साहब की तालीमात कमजोर है। वो अपने शागिर्दों को कहता है किसी और की किताब मत पढ़ना, गैर की किताबें मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। क्यों डरता है? ऐसा ना हो मुझसे पक्की बात कहीं सुन ले, बड़ी दलील नजर आए, मेरी किताब से अच्छे दलाइल कोई पेश करे। हम अपने शागिर्दों से कहते हैं सारी दुनिया को पढ़ो, सारी दुनिया को सुनो, मगर खुदारा हमारा दर्स कुरान भी सुना करो। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हक किसके पास है। तो मेरा मकसद ये है, लोग हिंदुओं की किताबें अगर पढ़ ले तुम्हें पता चल जाएगा तौहीद कैसी होती है। सिखों की किताबें पढ़ लोगे हैरान हो जाओगे, शिया इस्ना शरिया की किताबें पढ़ लोगे वल्लाह तुम हैरान हो जाओगे। मगर खुदा गवाह है इन सब के बारे में तुम्हारा अकीदा है कि ये लोग मुशरिक। तो गुफ्तार से खाइफ मत हो जाया करो, गुफ्तार पर आशिक मत हो जाया करो। अपने मुवहिदीन उलमा की सीरत देखो, कहां कहां उसने सारी दुनिया को टुकराया अमलन, किस किस को नाराज किया, कहां कहां से वो निकला, कहां कहां से वो निकाला गया, कहां कहां से उनको दुत्कारा गया, कहां कहां से उनके बारे में गलत फतवे शाया हुए और उसने इसकी कोई परवाह। और सारे मजमे में खड़ा हुआ, आंख में आंख मिलाकर किसी से कहा कि तुम गलत कहते हो, रब का ये हुक्म नहीं, तुम गलत कहते हो। अगर सहाबी उमर फारूक के बारे में उठ सकता है, अगर एक सहाबिया उमर फारूक को टोक सकती है, तो तुम क्या उस औरत से भी नीचे हो? कभी तुमने किसी को टोका है? आइंदा जब तक तुम्हारा आलिम और उस्ताद अमलन तौहीद का काम नहीं करता, अमलन सारी मजमे के अंदर किसी को नाराज नहीं, बड़ों को, अपने बड़ों को, गैरों को भी नहीं। देखो गैरों के बारे में गाली देना बहुत आसान है, समझ रहे हो? फलान ऐसा है, फलान ऐसा है, फलान जमात वाला ऐसा है, फलान। मैं तुम्हें मर्द कहूंगा, अगर तुमने अपने मुल्तानी साहब के बारे में कहा कि फलान की गलती है, मर्द तो मैं तस्लीम कर लूंगा, अपनों को कुछ कहना बहुत मुश्किल है।
गैरों को तो आपको अपनों ने कहा है कि भाई मैंने तुम्हें इजाजत दी है, कहते जाओ, जितना कहोगे गैरों के बारे में हम यूं करेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पीछे से हम यूं तबकी देंगे। मगर अगर तुमने मेरे बारे में कहा कि हजरत ये तुम्हारे मोच तो शरीयत के खिलाफ है, तुम्हें मैं मर्द कहूंगा, ये नहीं कह सकते। और हमेशा अपने बारे में तौहीद देखा करो। तो मेरा मकसद ये है अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक दर्द लाया हूँ, बयान में नहीं करता और करने वाला भी ना था, इरादा भी नहीं था, और मैं इरादे तकरीर से आया भी नहीं हूँ, और मेरी तकरीर ऐसी होती भी नहीं है। मैं सिर्फ ये फरियाद लाया हूँ कि खुदा के लिए अगर तुम लोगों ने फिरकावारियत को खत्म करना है, अगर तुम लोगों ने इत्तेहाद करना है, सारी दुनिया कहती है इत्तेहाद करते हैं, मगर उनके कंधों पे हम देखते हैं गैरों की किताबें लदी हुई हैं, कुरान को नीचे ला रहे हैं, सिर्फ बरकत की किताब समझे हुए। सारी दुनिया की किताबें रब की किताब का गुलाम बना दो, फिर क़वारियत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारे ऐसे फितने और ऐसे फसादात हुए कि इस मुल्क को बहुत कमजोर करने की कोशिश की गई। हमारा मुल्क मजीद फितनों और फसादात का मुतहम्मिल नहीं है। खुदारा मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मगर याद रखना अगर कोई कहता है कि मैं मीम अदा करूं, वाव अदा करूं, मगर होंठों के बगैर अदा करूं तो ये जाहिल है। वाव होंठों के बगैर अदा नहीं होता। तौहीद कुरान पर अमल करने के बगैर मुमकिन ही नहीं। इत्तेहाद कुरान को बालातर समझकर सारी किताबों को इसके नीचे लाकर, सारे किताबों का नासिख समझकर, सारे मौलवियों से बढ़ाकर आजकल हम कुरान को नहीं मानते। बेशक मेरी बातों की तरदीद करो बाद में जब मैं चला जाऊं, मगर याद रखना, मेरी बातें याद रखना, हम कुरान मानने वाले नहीं, हम उलमा मानने वाले। हम एक आदमी के साथ मुनाजरा करते हैं, हम आयत सुना देते हैं कि कुरान कहता है जो रसूलुल्लाह को मशहूर कहे वो जालिम है। वो क्या कहता है? किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये जो माना तुम करते हो ये किसने लिखा है? इन्हें माना ये है कि हम कुरान मानने वाले। मौलवी बताओ जिसने ये लिखा हो, फिर मान लेंगे। अब अगर वो सामने वाला देवबंदी है तो हम अशरफ अली साहब की तफसीर उठा देते हैं। अगर वो सामने वाला पंचपीरी है तो हम गुलामुल्लाह खान साहब की तफसीर उठा देते हैं। अगर वो सामने वाला बरीलवी है तो गुलाम रसूल सईदी साहब की तफसीर उठा लेते हैं। कोई भी हो हम उसी की तफसीर उठाते हैं, बताते हैं कि हजरत ये आपके बड़े ने। अच्छा हाँ बिल्कुल, हाँ बस ठीक है, ठीक है। तो ईमान से कहो इसका ईमान तफसीर पर है या कुरान पर है? मौलवियों नाराज नहीं होना, हमारा ईमान उलमा पर है, कुरान पर। खुदा की कसम नहीं, अवाम से कह रहा हूं, मौलवियों को नशा पिलाया गया है, वो मुझे मार न दे इससे डरता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ न कुछ हो लोग मेरा लिहाज करते हैं कि भाई ये यहाँ के लोग तो शायद मुझे ऐसा ना हो कि कोई थप्पड़ लगाए। मुसाफिर आदमी हम कुरान नहीं मानते, हम तफसीरों पर ईमान लाए। अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। पहले हम ये माना करते थे कि मेरा ईमान है अल्लाह पर और उनके मलाइका पर, उनकी किताबों पर। अब हमने माना तब्दील किया है, हम पहले हमें पता नहीं था, अब हम कहते हैं वो कुतुबिही और उलमा की किताबों पर। अल्लाह की किताब पर हमारा ईमान नहीं है। अल्लाह की किताब से बुखारी ऊंची, अल्लाह के किताब से मुस्लिम ऊंची, तफसीरी राजी ऊंची, रूहुल मानी ऊंची, और बयानुल कुरान तो बहुत अल्लाह याज़। ये रोनी की बातें हैं, हंसने की बातें नहीं है। खुदारा कुरान है नहीं, वरना मैं उठाकर तुम्हें कसम देता, तुम्हें उस रब की कसम इस बात में साथ दोगे या नहीं?
उठाओ, खुदा की कसम खाकर कहो, खुदा की कसम हम कुरान मानने वाले नहीं, हम अपने लीडर और उलमा को मानने वाले। अगर आप लोगों ने कुरान सीखा, और सारी बेहुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूं कि कुरान सारे मुसलमानों पर लागू करो, हर मस्जिद में इसका दर्स आम करो, मुसलमान किताबुल्लाह को समझ जाएंगे तो कोई मुसलमान अपनी लीडर का गुलाम नहीं बनेगा, कोई मुसलमान अपने दादा बाबा का गुलाम नहीं बनेगा, सारे के सारे किसके गुलाम बनेंगे? अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे कि मुझ जैसे फकीर की बातें आप लोगों ने सुनी। मैंने आपको बताया, मैंने तकरीर नहीं की, मैंने सिर्फ इतनी बातें की कि अगर मुझसे कोई रूठता है ताकि ऐसे रूठे कि आइंदा बुलाए नहीं, अगर कोई राजी होता है तो ऐसे राजी हो जाए कि फिर बुलाए, फिर बात करेंगे। अल्लाह आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत की खुशियां अता फरमाएं। अल्लाह आप लोगों की इस जमे गफीर को मजीद तरक्की दे। आप लोगों के यहाँ कुछ न कुछ दीगर लोगों से तौहीद और तौहीद की मोहब्बत ज्यादा है। मैं आप लोगों से तवक्को रखता हूँ कि कुरान का साथ दोगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।